नमस्कार। परीक्षा खत्म होने के बाद कैसा महसूस होता है? एक तरफ तो लगता है चलो बोझ उतर गया, और दूसरी तरफ एक अजीब सा डर मन में बैठ जाता है ना? ये एक अजीब सा एहसास। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब परीक्षा का शोर खत्म होता है तो मन के अंदर की असली लड़ाई कैसे शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पल की, उस एहसास की जब हम एग्जाम हॉल से ठीक बाहर कदम रखते हैं। वो पहला पल, ऐसा लगता है बस सब खत्म। एक चैन की सांस आती है, पर ये चैन की सांस ज्यादा देर टिकती कहाँ है। घर पहुंचते पहुंचते वो खुशी धीरे धीरे एक परेशान करने वाले सवाल में बदल जाती है। और फिर मन में आता है ये सवाल, अरे कहीं वो वाला सवाल गलत तो नहीं कर दिया। ये फीलिंग कितनी जानी पहचानी है ना? एक छोटा सा शक जो धीरे धीरे पूरे मन पर कब्जा कर लेता है। और फिर शुरू होती है रात, जब पूरी दुनिया सो रही होती है लेकिन हमारे दिमाग में एक फिल्म चल रही होती है। वही एग्जाम हॉल, वही कुर्सी और सवालों का रीप्ले। अरे उसका जवाब ये लिखना चाहिए था, शायद उसमें एक पॉइंट और जोड़ना था। ये रीप्ले है कि खत्म ही नहीं होता। और जानते हैं, ये जो दिमाग में फिल्म चल रही है ना, ये धीरे धीरे खुद को सजा देने का एक तरीका बन जाती है। हम बिना किसी नतीजे के ही अपना फैसला सुनाने लगते हैं। बात बहुत गहरी है, जरा सोच कर देखिए। हम खुद ही अपने जज बन जाते हैं, खुद ही जूरी, और खुद को सजा भी सुना देते हैं। एक ऐसे जुर्म के लिए जिसका कोई फैसला ही नहीं आया, न कोई सबूत, न कोई सुनवाई, बस सजा। और इस अंदरूनी लड़ाई के बीच बस एक छोटा सा मैसेज काफी होता है। किसी दोस्त का फोन आता है, यार मेरा पेपर तो बहुत बढ़िया गया, और बस हमारी सारी मन की शांति भंग। वहीं से शुरू होता है तुलना का खेल, और हमारी बची खुची खुशी भी चोरी हो जाती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये डर आता कहाँ से है? ज्यादातर तो ये हमारे बचपन से आता है। वो बातें जो हम सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। पर ये कोई नहीं बताता कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो मन उस खाली जगह को अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। परिवार की निराशा, दोस्तों के सामने शर्मिंदगी, या ये सोचना कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। और ये बात इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बता देती है। हम एक ऐसे भविष्य के लिए दुखी हो रहे हैं जो अभी तक आया ही नहीं है। ये जो दर्द है, ये हकीकत का नहीं, हमारी अपनी कल्पना का है। अच्छा, बहुत हो गई चिंता की बात। अब बात करते हैं इस चक्र को तोड़ने की। कैसे इस फिल्म को खत्म होने से पहले ही रोक दिया जाए। तो चलिए एक काम करते हैं, बस एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और जो स्क्रीन पर है उस पर फोकस कीजिए। चलिए खुद से कुछ सवाल पूछते हैं। क्या रिजल्ट आ गया है? नहीं। क्या मार्क्स पता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या अभी कुछ भी तय हुआ है? नहीं। तो फिर ये सारी चिंता, ये डर किस लिए? ये सब एक अनजान भविष्य के लिए है, आज की सच्चाई के लिए नहीं। सबसे जरूरी बात यही है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। देखिए एक बात समझिए, दो एग्जाम होते हैं। एक वो जो स्कूल में हुआ, जिसमें घड़ी चल रही थी, सवाल थे और एक दरवाजा था बाहर निकलने के लिए, वो तो खत्म हो गया। लेकिन अब शुरू हुई है मन की परीक्षा। ये खामोशी से होती है, इसमें कोई घंटी नहीं बजती और सवाल भी सिर्फ एक होता है। और वो एक सवाल है कि जब कुछ भी साफ ना हो, जब चारों तरफ अनिश्चितता हो, तब क्या हम खुद पर भरोसा रख सकते हैं? यही तो असली परीक्षा है ना? तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, ये समझने की कि मन अंकों से कहीं ज्यादा जरूरी है। असली परीक्षा अभी मजबूत बने रहने की है। एक बात बिल्कुल साफ है, अगर इस समय मन टूट गया तो 95% मार्क्स भी सुकून नहीं देंगे, क्योंकि मन फिर पूछेगा 100 क्यों नहीं। असली जीत तो इस अनिश्चितता में मजबूत खड़े रहने में है, ताकि जो भी नतीजा हो हम आगे बढ़ सकें। तो पूछिए खुद से, मन हमारे काबू में है या हम मन के? ये फैसला करने का वक्त है, और वो वक्त अभी है। अभी इसी पल कंट्रोल वापस लेना है। और कंट्रोल वापस कैसे लेना है? बहुत आसान है, बस ये 3 काम करना अभी से बंद कर दीजिए। पहला, दोस्तों से पेपर डिस्कस करना। दूसरा, किसी से भी अपनी तुलना करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, खुद को कोसना या सजा देना बंद कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्क्स वो सिर्फ एक दिन की कहानी बताते हैं, सिर्फ 3 घंटे की। लेकिन हमारी मेहनत, हमारी पहचान, वो किसी एक नंबर से कहीं ज्यादा बड़ी है। असली ताकत वही है जो इस मुश्किल समय में हम दिखाते हैं, और ये ताकत ये कभी किसी मार्कशीट पर नहीं छपती। तो आखिर में सबसे बड़ा इनाम क्या है?
कोई स्कोर, कोई रैंक नहीं। सबसे बड़ा इनाम है आत्मविश्वास। अगर इस मुश्किल दौर से गुजरते हुए खुद पर यकीन करना सीख लिया तो फिर दुनिया का कोई भी नंबर हमें नहीं हरा सकता। असली जीत तो यही है